नकारात्मक ऊर्जा घर में अलग अलग तरीके से प्रभाव डालती है। ओवर थिंकिंग ज्यादा हो रही है, कोई साया आपके पीछे से गुजर गया है या आपको ऐसा लग रहा है कोई आपको फॉलो कर रहा है। कई बार हमें लगता है कि कोई हमें आवाज दे रहा है पीछे से, और वो कई बार हमारा वहम भी होता है। ये ओवर थिंकिंग है, ये कुछ है नहीं जो बस हम फील कर रहे हैं। बट हाँ, अगर सचमुच है और हम इग्नोर कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एनबीटी लाइव के माध्यम से। आज हम बात करेंगे कि कैसे किसी पर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है या उसका इम्पैक्ट आता है, तो उसके क्या साइंस हैं, क्या सिग्नल हैं, क्या वो मैसेजेस हैं या क्या वो इम्पैक्ट्स हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर या आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर है। और हम ये भी जानेंगे आज के एपिसोड में कि अगर ऐसा कुछ है तो उसको दूर करने के लिए कुछ ऐसे इमीडिएट रेमेडीज़, जो सिंपल हाउस होल्ड रेमेडीज़ हैं, हम अपने घर में कर सकते हैं, उसके बारे में भी इसके अंदर हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसमें हम ये जानेंगे कि कैसे किसी पर नेगेटिव एनर्जीज़ का इम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी कई एपिसोड में ये बात बताई है कि कैसे कोई पैरानॉर्मल एनर्जी या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में या आपके घर के किसी सदस्य पर इम्पैक्ट डाल रही है। तो आज उस सिम्टम्स के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपके घर में कुछ ऐसे साइंस हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनके थ्रू आपको ये पता लग सकता है कि आपके घर में या आपके घर के किसी सदस्य पर या आप पर खुद पर कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, तो वो कौन से सिम्टम्स हैं या कौन सी साइंस हैं। जैसे एक सिंपल सा मैं पहले एग्जांपल आपको देता हूँ। घर के नेगेटिविटी से स्टार्ट करते हैं। तो घर में अक्सर अलग अलग तरीके के कई बार समस्याओं का सामना हम लोगों को करना पड़ता है, और जो बहुत रेगुलर, बहुत रैंडम होती हैं। जैसे सपोज़ आपके घर में किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का बार बार ख़राब हो जाना, ठीक है, और वो इतना कॉन्टीन्यूअस है कि आपको लग रहा है कि आपने एक इंस्ट्रूमेंट ठीक कराया है, उसके बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया, दूसरा इंस्ट्रूमेंट ठीक कराया है, तीसरा इंस्ट्रूमेंट ठीक कराया, एंड इट्स गोइंग रेगुलर, बार बार ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, जिसका प्रभाव हमारे घर में अलग अलग तरीके से हो रहा है। और ये सिंबल या साइन या इस तरह की मैसेजेस के थ्रू हमें मिलता है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का बार बार ख़राब हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपका फ़ैन है, वो आपने ठीक कराया, ख़राब हो गया, वो आपने ठीक कराया, ठीक कराते के कुछ दिन बाद वो फिर ख़राब हो गया। इस बार उसमें कोई और समस्या आई या सेम समस्या दोबारा आ गई। चलो ठीक है, इसको भी आप एक कोइंसिडेंस मान सकते हैं या कोई मान सकते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद सेम इशू उसमें बार बार आ रहा है, एंड इवन द इलेक्ट्रिशियन ऑफ योर फैमिली उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। तो आप समझो देयर इज़ अ साइन बिहाइंड दिस। इसके साथ साथ सपोज़ आपके घर में टेप लीक हो रहे हैं बार बार, मतलब आपका नल से पानी बार बार निकल रहा है, आप बार बार ठीक कराते हो, एक ठीक कराते हो, दूसरा लीक होना शुरू हो जाता है, दूसरा ठीक कराते हो, तीसरा लीक होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक सिम्टम है, एक मैसेज है, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारे घर में किसी तरह के नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। अब सीलन का आना, डैम। अब कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम सारे उपाय कर चुके हैं, मतलब घर में रिलेटेड आपको लगता है कि आपने सब कुछ कर लिया, आपने छत पे सब वाटर प्रूफिंग करा दी, आपके आसपास कोई दीवार नहीं है, आपके आसपास कोई वाटर रिसोर्स नहीं है, और उसके बावजूद भी आपको ये महसूस हो रहा है कि बार बार डैम, बार बार सीलन घर में आ रही है। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज या साइन है नकारात्मक ऊर्जा का। नकारात्मक ऊर्जा घर में अलग अलग तरीके से प्रभाव डालती है। तो मैंने आपको एक बताया इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का, दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर घर में सीलन आ रही है, और तीसरा मैंने बताया टैप लीकिंग, तो घर के नल या किसी भी तरह की लीकिंग होती है। चौथा है कि सीवेज प्रॉब्लम।
मतलब आप बार बार सीवेज क्लियरेंस करा रहे हैं, आप बार बार अपनी नालियों को खुलवा रहे हैं और उसके बावजूद विदाउट एनी लॉजिकल रीज़न उसमें बार बार ब्लॉकेज हो रही है, बार बार समस्या आ रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। आई एम अगेन सेइंग रिपीटिशन, इट्स नॉट कि वन और टाइम किसी का सीवेज ब्लॉक हो गया और उसको वहीं से हम नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने लगे। देखो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ सही और गलत में। अब अगर हम हर चीज़ को ओवर थिंक करेंगे, सपोज़ एक या दो बार आपका सीवेज प्रॉब्लम हो गया और आपने उसको एक नकारात्मक ऊर्जा के ऊपर जज करना शुरू कर दिया, तो दिस इज़ टू अर्ली, ट्रस्ट मी। मेरा जो उद्देश्य है या हमारा एनबीटी लाइफ का भी जो उद्देश्य है वो ये है कि हम मिथ के अगेंस्ट बात करें। सब अलग अलग चीज़ों पर आपको एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। कोई भी चीज़ अगर हो रही है, जैसे मैंने 3-4 आपको सिम्टम्स बताया, अगर ये बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके घर में और हर चीज़ अलग अलग तरीके से हो रही है और रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है, तब आप इसके बारे में सोचना शुरू करिए। और टू बी जुडिशियस इनफ, ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी से इसमें घुस जाएं, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिकल लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर आपको इनके बारे में कुछ भी एहसास होता है या आपको रिपीटिशन मिलती है तो ज़रूर ये एक सिम्टम है। एक और सिम्टम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं और वो बिल्कुल सही जगह रखे हैं जहाँ उन्हें धूप और पानी ठीक ठाक टाइम पर आप मिलता है और वेदर ठीक है, वेदर सपोर्ट कर रहा है, उसके बावजूद भी स्पेसिफिकली तुलसी का पौधा, अगर आपके घर में रखी हुई तुलसी बार बार सूख जाती है, बहुत ख्याल रखने के बावजूद भी, पानी और धूप मिलने के बावजूद भी अगर तुलसी बार बार सूख रही है, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है इस बात का कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। तो ये तो वो सिम्टम्स हुए जिनसे हमें ये पता लग रहा है कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, या घर के अंदर हम किसी तरह की ऐसी एनर्जी को महसूस कर रहे हैं जो कि सही नहीं है, जिससे हमें बहुत सारे नुकसान या बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं किसी व्यक्ति विशेष पर। अगर कोई व्यक्ति है, सपोज़ हम अपने घर के किसी सदस्य पे महसूस कर रहे हैं नकारात्मक ऊर्जा, तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, उसका क्या ऐसे साइंस हैं जिससे हम ये महसूस कर पाएँ। तो सपोज़ आपका घर का सदस्य जो बहुत ठीक ठाक रहता है और एक अच्छा मतलब नेचर का पर्सन है और समय समय पे हंसमुख है, सारी बातें ठीक करता है, और अचानक से वो साइलेंट हो जाए, अचानक से वो चीज़ों पर रिएक्ट करना बंद कर दे, खोया खोया रहने लगे, शांत बहुत रहने लगे, अपने आप को दूसरों से डिस्कनेक्ट फील करने लगे और उसको अकेलापन पसंद आने लगे, लोनलीनेस उसका एक रूटीन बन जाए, और ये चीज़ आउट ऑफ ए सडन अगर होती है तो मेक श्योर समथिंग समवेयर इज रॉन्ग। अगेन बी जुडिशियस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही हो सकता है उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसे वो शेयर करने से बच रहा है। बट अगेन ट्राई टू फाइंड आउट ए रीज़न, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से भी ऐसा होता है। और जैसे एक और सिम्टम मैं आपको बताता हूँ, जो आप अपने ऊपर अगर आपको लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं कि आपको अनचाहे डर सताने लगते हैं, एंजाइटी ज़्यादा हो रही है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही है, अनचाहे डर सताने लगते हैं, या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई साया आपके पास से अचानक से गुजर गया, या आप बार बार इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, मतलब एक बार नहीं बार बार आप इसे महसूस कर रहे हैं, कोई साया आपके पीछे से गुजर गया है, या आपको ऐसा लग रहा है कोई आपको फॉलो कर रहा है, या आपको अपने घर में ऐसी कुछ आवाज़ें आ रही हैं जो कि आपको लगता है कि नॉर्मल नहीं है, और इसका रिपीटेशन होना। सबसे बड़ी बात, मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ कि रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिपीटेशन नहीं है तो ये एक कोइंसिडेंस, ये एक इत्तेफाक हो सकता है। अगर रिपीटेशन है, बी जुडिशियस, ट्राई टू फाइंड आउट ए रीज़न, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। अब जैसे किसी को लगता है कि उसके घर में
सबसे कॉमन मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबको ज़्यादातर जो केसेस हमारे पास आते हैं उसमें मैंने ये महसूस किया है कि लोगों को ऐसा लगता है कि कोई पजेबों की आवाज़ या छन छन की आवाज़, ये सवाल ये बहुत कॉमन है। इसमें 70% हम ये महसूस करते हैं कि ये एंजाइटी है, ये ओवर थिंकिंग है, ये कुछ है नहीं जो बस हम फील कर रहे हैं। बट हाँ, अगर सचमुच है और हम इग्नोर कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। तो बहुत पतली सी, बहुत एक बाल बराबर लाइन है इन दोनों के बीच में जिसे हम जज कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप उसे सही से जज कर रहे हैं। मेक श्योर कि जो फील आप कर रहे हैं वो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत रेगुलर है और बहुत आप उसको एक अच्छे से फील कर रहे हैं और कॉन्शियस माइंड के साथ आप उसे फील कर रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक मेरे फॉलोअर के साथ क्या हुआ। उनके घर में अचानक से दरवाजे में बहुत नॉक कॉन्टीन्यूस हुआ, वो बार एंड दिस वाज अ नॉक जो सबने सुना। इट वाज नॉट लाइक कि वो रात में सोते हुए सबने सुना है, वो बहुत तेज़ था एंड देयर इज़ नो अदर रीज़न बिहाइंड इट। एंड अचानक से वो नॉक होना बंद हो गया। सो दिस वाज अ प्योर सिम्टम ऑफ नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी। तो इस तरह के कई सारे सिम्टम्स हमें अपने पर्सनल व्यक्तिगत लाइफ में भी मिलते हैं। एक और मैं आपको सिम्टम्स बताता हूँ कि कैसे हमें नकारात्मक ऊर्जा का पता लगता है। अपने आप से हमारे को अजीब तरह की स्मेल आने लगती है, कई बार हमारे परिवार के किसी सदस्य में से या हमें अपने अंदर से। स्पेसिफिकली मैं इसको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे छोटा बच्चा है कोई घर में और उसको बहुत ज़्यादा नज़र लग गई है या बहुत ज़्यादा वो किसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में है, तो आप अगर उसकी कभी हथेलियों को सूंघोगे, स्मेल करने की कोशिश करोगे, तो बहुत अजीब, मतलब बॉडी ऑर्डर से अलग तरह की स्मेल आपको आएगी और वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल होती है जो ये एहसास दिलाती है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके बच्चे पर या आपके घर के किसी सदस्य पर आ रहा है। तो ये स्मेल का आ जाना या किसी तरह के नॉक आपने सुनी है या आपको लग रहा है कि कोई आवाज़, पजेबों की पायल की आवाज़ आ रही है या कोई भी रैंडम ऐसी आवाज़, कई बार हमें लगता है कि कोई हमें आवाज़ दे रहा है पीछे से और वो कई बार हमारा वहम भी होता है, पर ऐसा अक्सर होता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई आवाज़ या कुछ भी ऐसा महसूस होता है तो मेक श्योर, बी जुडिशियस एंड इसको इग्नोर ना करते हुए इस पर बात करें। एक अच्छे एक्सपर्ट से उसे चेक कराएं और उसके बाद उसके सोल्यूशन पे काम करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात की कैसे कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन से साइंस होते हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमारे घर पर या किसी व्यक्ति विशेष पर कैसे आया। आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी सिचुएशंस में अगर आपके पास कोई इमीडिएट हेल्प अवेलेबल नहीं है, कोई एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है या आप किसी की मदद नहीं ले पा रहे हैं, तो आप वो क्या सॉल्यूशंस हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप कर सकते हैं जिसकी मदद से आपके नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में टू बी अ लिटिल सेफ एट योर एंड। तो इसके लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ NBT लाइफ में। हम और भी आगे कंटेंट आपके पास लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।